आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, मैंने आज ब्रिज कोर्स सुप्रीम कोर्ट याचिका के संबंध में एक वीडियो बनाया था जो कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित था। तो उसमें मैंने स्पष्ट तौर पर ये कहा था कि क्या जो ममता पाल वाली सुप्रीम कोर्ट में याचिका है वो जो है गोपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड में कहीं भारी न पड़ जाए। तो बहुत सारे साथियों का कमेंट आया था। कमेंट करना अच्छी बात है और उचित बात है। जहाँ तक जो लोग कह रहे हैं कि मैं 169 लोगों का ही भला चाहता हूँ, पहले तो मैं उन लोगों को यहाँ पर अपने वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि महोदय, आप लोगों का कहना जो है कि बहुत सही है, क्योंकि सही बोल रहे हैं आप। क्योंकि जब 169 लोगों ने ही याचिका लगाई है तो फैसला जो कोर्ट से बाहर है, जाने कौन लोग हैं, उनके लिए थोड़ी आएगा। सबसे पहली चीज ये चीज देखो, जो फैसला आएगा वो 169 लोगों को ही लेकर के तो आएगा, क्योंकि वो लोग जो है कि कोर्ट में गए हैं। अब जैसे अन्य लोग भी जाएंगे तो फैसला उनके लिए भी आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। बहुत सारे साथी कह रहे थे, मैंने ये बोला था कि देखिए, जो रिट पिटीशन है, यहाँ तक अगर ब्रिज कोर्स जो है कि सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ है तो उसमें जो है कि बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अति महत्वाकांक्षा के चक्कर में कि पूरा ब्रिज कोर्स ही डुबो दिया जाए, पूरे का पूरा ब्रिज कोर्स ही डुबो दिया जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि अति महत्वाकांक्षा? क्योंकि देखिए, हम लोग बड़े सेंसेबल तरीके से हमने पूरे 1 साल तक जस्टिस धूलिया का रिटायरमेंट होने तक का भी इंतजार किया। जस्टिस धूलिया के रिटायरमेंट होने के बाद ही हमने अपना केस वहां पर लगाया, क्योंकि नहीं तो वो धूलिया जी के बेंच में भी जाने की संभावनाएं थी। बहुत सारी चीजें बड़े सोच समझ करके यहाँ तक का ले गए हैं। और मैं, अगर ये वीडियो मेरी ममता पाल तक जा रही है या उनके अदर जो भी रिट पिटिशनर हैं उन तक भी जा रही है, देखिए, सबसे पहली चीज मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बात भी आप लोगों को बता देता हूं कि मैं इसलिए कह रहा था कि आप लोग जो है कि एक दूसरे से संपर्क बनाएं, हमारी टीम से संपर्क करें कि हमें आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाना सबका अधिकार है, सबका हक है। मैं 169 की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, अगर हमारे वजह से, हमारी महत्वाकांक्षा की वजह से हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो वर्तमान भर्ती चल रही है उसमें हमें मौका दिया जाए। जब हमारा कोर्स ही वैलिड नहीं होगा तो आपको मौका कहाँ से मिलेगा? मैं यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो ममता पाल एंड अदर्स स्टेट ऑफ उत्तराखंड के जितने भी पिटिशनर हैं उन तक जा रही है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 11 दिसंबर 2025 को माननीय जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी की बेंच में ब्रिज कोर्स की हियरिंग हुई है, तो उस हियरिंग को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उस हियरिंग में ब्रिज कोर्स के संबंध में, जो ब्रिज कोर्स ओरिजिनल ब्रिज कोर्स है, आरटीए एक्ट 2009 के आधार पर, आरटीए एक्ट 2009 के आधार पर और 10 अगस्त 2017 के उस एमएचआरडी के नोटिफिकेशन में, जिसमें पार्लियामेंट में विधेयक पास किया गया, उसका कहीं से कहीं तक जिक्र जो है कि एनसीटी के एडवोकेट ने भी नहीं किया और सरकार के एडवोकेट ने भी नहीं किया। और वहां पर जो है कि लिपापोती कर दी गई। और जो पिटिशनर के एडवोकेट थे, पिटिशनर के एडवोकेट ने ये कहा था कि सर 169 लोग जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से कंसीडर किए गए हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि ये लोग भी कंसीडर करें, यही भी करें। लेकिन उन्होंने जो है कि ब्रिज कोर्स कब का है उसके संबंध में किसी भी प्रकार का अपना जो है आर्गुमेंट नहीं किया कि ये जो है कि, क्योंकि वहां पर एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 का जिक्र जो है कि एनसीटी के एडवोकेट जो है कि उपाध्याय जी की तरफ से किया गया था। तो वहां पर जो है कि पचोलिया जी की तरफ से भी किया गया था और उपाध्याय जी की तरफ से। जबकि हमारा जो ब्रिज कोर्स था वो जो है कि 2017 का जो है कि 3 अगस्त 2017 के नोटिफिकेशन के आधार पर किया गया था, जिसमें भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले उन सभी बीएड शिक्षकों को जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हैं, उन्हें जो है कि अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है कि 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर जो तथ्य रखा गया था
कि वो रखा गया था एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 की बात है। 2018 में जो है कि ब्रिज कोर्स की परिभाषा बदली गई थी। आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, आप लोग ध्यान दें। उसमें ये लिखा था कि बीएड वालों को नियुक्ति के 2 साल के भीतर एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। यही टैगलाइन जो है कि आपके नैनीताल हाईकोर्ट में बोली गई और इसी टैगलाइन के साथ आप लोग जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ डबल बेंच में भी ये मामला चला और सिंगल बेंच में, क्योंकि एडवोकेट वही थे और वही तथ्य रखे गए। लेकिन असल में ओरिजिनल में ब्रिज कोर्स क्या है, इसके लिए आपको डीप अध्ययन करना पड़ेगा। पिटीशन के ग्राउंड जो है कि उसी बेस पर बनाने पड़ेंगे। देखिए, अब आप हाईकोर्ट से केस जो है कि वहां ले गए हैं, तो वहां पर आपका ग्राउंड अलग है। जो ग्राउंड है वो मुझे मालूम है कि आप लोगों को पता है, सभी लोगों ने जो है कि जस्टिस मनोज कुमार जी के बेंच की हियरिंग सुनी हुई है, तो ग्राउंड वही है। और किस पेज में लगा है, क्या लगा है, वो 169 का जो है कि इंटरिम रिलीफ का ऑर्डर था, उसी ऑर्डर पे है। और बाकी जो है कि एनसीटी के एडवोकेट ने और विभाग के एडवोकेट ने वो सब लीपापोती कर दी। और उसके बाद जो है कि एनआईएस ब्रिज कोर्स का जो है कि 2025 के डायरेक्शन को वहां पर फॉलो किया गया। वो डायरेक्शन फॉलो किया गया था, तो उन्होंने वही वहां पर ये लिखा था कि देवेश शर्मा जो केस है, डिसीजन है 11 अगस्त 2023 से पहले जितने भी शिक्षक जो गवर्नमेंट के पद पर अपॉइंटमेंट है, ये ब्रिज कोर्स उन्हीं के लिए है जो एनआईओएस के माध्यम से करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के पूरे जो है कि केस का जो है कि रिव्यू ही बदल गया ना। जो केस का व्यू है तो वो एकदम शीशे की तरह साफ हो गया कि आपके केस पे तो फोकस ही नहीं होगा, ये चीज मैं कह रहा हूं। तो यहां पर देखिए क्या चीज बोले गया, एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 के आधार पर ब्रिज कोर्स की परिभाषा पी गई उनके लिए कि जो बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक के पद में नियुक्त हो गए, नियुक्ति के 2 साल के भीतर एनसीटी से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स करना होगा। तो ये जो है कि यानी कि ये वही उन्हीं लोगों के लिए था जो गवर्नमेंट स्कूलों में नियुक्त पा चुके हैं। यहाँ पर दूसरी परिभाषा उन्होंने ये पढ़ दिया कि 11 अगस्त 2023 से पहले जितने भी बीएड प्रशिक्षित जो है कि प्राइमरी में नियुक्त हो गए हैं, तो उन्हीं को जो है क्या ब्रिज कोर्स करना है और अन्य लोग नहीं कर सकते। यहां पर देखिए ब्रिज कोर्स का रिव्यू ही बदला गया। और तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो इन लोगों को इंटरिम रिलीफ मिला है, ये जो है कि एनसीटी के नोटिफिकेशन के आधार पर नहीं मिला है, काउंसलर के कहने पर मिला है। काउंसलर के यानी कि जो हमारे एडवोकेट है 169 काउंसलर के, जबकि हमने जो है कि केस को मेरिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में रखा है। यहां पर उन्होंने काउंसलर थे। 3 चीजें यहां पर हुई थी। आप सभी लोगों को देखा होगा, वो जस्टिस मनोज कुमार, फिर बाद में जस्टिस मनोज कुमार ने कहा कि यहां से तो आपका नहीं होगा, आप भी सुप्रीम कोर्ट से ले जाओ, 500 लोग जाओ, 600 लोग जाओ। तो साथियों ये थोड़ा सा आप लोगों को, अगर ममता पाल जी भी मेरा ये वीडियो सुन रही हैं, तो हम लोग कहीं भी आप लोगों का अहित नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को जो है कि पिटीशन के ग्राउंड बदलने होंगे या जो है कि आपको वेट करना होगा कि जल्दीबाजी किसी भी चीज में नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने कहा हम तो डूबे डूबे सनम तुमको भी ले डूबे वाला हो जाएगा, कि लास्ट में आप सभी के लिए एक ही चांस बचेगा कि वो क्यूरेटिव पिटीशन में जाएंगे या रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। देवेश शर्मा वाले में क्यूरेटिव में जाएंगे, जो कि पूरे देश का ही, सभी राज्यों का लॉस होगा, उत्तराखंड का ही नहीं, पूरे राज्यों का लॉस होगा। अगर अभी ये जो ब्रिज कोर्स मेरिट पे आ जाता है, एक बार जो है कि नियमावली बन जाती है, इनके लिए जो है कि नियमावली बन जाती है, नए नियमावली में संशोधन किया जाता है, कैबिनेट की बैठक बनती है, तो आपके लिए भी आगे के रास्ते सरल खुल जाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम ओवर एज हो गए, तो ओवर एज हो गए तो उसमें अभी कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो समय चला गया। आने वाले समय में अगर रिलैक्सेशन को लेकर के आता है कि 5-6 साल का जो भी हमारा टाइम और समय जो बर्बाद हुआ है, मौके हमको जो है कि नहीं मिले हैं, उसमें हमें वंचित किया गया था, उसको अगर कंसिडर किया जाता तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए मौके बन सकते हैं। तो वहां पर ये 5-6 भर्तियों का रिलैक्सेशन के लिए हमने प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी चीजें वहां पर हो जाएंगी। तो सभी साथियों को एकदम शीशे की तरह ये केस साफ हो गया होगा। जो लोग मुझ पर कमेंट बाजी कर रहे होंगे, तो उन लोगों को भी ये स्पष्ट हो गया कि वास्तव में ये चीजें हुई थी। लेकिन हमारा जो ब्रिज कोर्स है वो आरटी एक्ट के अनुसार है। जब आरटी एक्ट 2009 को जो है कि 1 अप्रैल 2010 से जो है कि फॉलो किया गया पूरे देश में, तो उसके लिए जो है कि फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन का सभी कुछ बना गया, जो 17 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की है। तो उसको देख लें, बाकी चीजें
10 अगस्त 2017 का जो है कि नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं MHRD का, जो NCT को डायरेक्शन दिया है। सारी चीजें आपको समझनी होंगी। तो साथियों आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।